गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट और जो फॉर्म्स के अंदर जो ऑप्शन थे उसमें एक चेंज किया गया है। अब आपको ये चेंज समझना बेहद जरूरी है, अदरवाइज आपके लिए जीएसटीआर 9 में फाइलिंग करना और उस डेटा को कंपाइल करना, रिकंसाइल करना बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं टेबल नंबर 8, जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी कि अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसके अंदर बेसिकली हम लोगों को क्या डिटेल्स डालना है। यहां पर हम लोगों को डिटेल्स डालना होता है टेबल 8A को, यानी कि जो टेबल 8A में आपके जीएसटीआर 2A से डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है उसको आप टेबल 8B में कौन सा डेटा आता है, 8B में डेटा आएगा जो आपके टेबल नंबर 6B में दिया गया है। और 6B में जो एक्चुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने जीएसटीआर 3B में डाला है उसका ब्रेकअप आपको डालना पड़ता है। जब आप फिगर्स यहां पर डालते हैं उसके बाद टेबल 8C का रिकंसिलिएशन टैब है जिसमें जिस फाइनेंशियल ईयर की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं एनुअली, आपने उस फाइनेंशियल ईयर के अगले साल में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है तो वो फिगर्स डालते हैं और उसके बाद डिफरेंस निकल के आता है 8D में। अब यहां पर दिक्कत क्या आई फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, 17-18 और 18-19 के लिए गवर्नमेंट ने ये बोल दिया था कि ये वाला टेबल जो है ऑप्शनल है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जो अब नोटिफिकेशंस इशू किए गए हैं इसके अंदर एक काफी बड़ा अपडेट और चेंज जो है वो किया गया है। क्या चेंज है उसको समझने से पहले जीएसटीआर 9 और 9C का फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन है ये ऑर्गेनाइज किया गया है 24 जनवरी 2021 को दिन में 11 बजे से 2 बजे तक। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीट्स अभी अवेलेबल हैं, क्लोज नहीं हुई हैं। अब देखिए जो हमारा नोटिफिकेशन नंबर 79 है वो क्या कहता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन 79, इसके बाद हम लोग देखेंगे नोटिफिकेशन नंबर 56, क्योंकि नोटिफिकेशन 56 ने इसे ऑप्शनल किया था और उसी नोटिफिकेशन 56 को अब ये नोटिफिकेशन 79 जो है वो अमेंड कर रहा है। और अमेंडमेंट करके क्या बात बताई गई है उसमें बताया गया है अगेंस्ट सीरियल नंबर 8A, यानी कि जो टेबल 8A है, और ये टेबल 8A आपको कहां मिलेगा, आपके जीएसटीआर 9 का जो फॉर्म है उसके इंस्ट्रक्शंस के अंदर अगेंस्ट सीरियल नंबर 8A और कौन से पैराग्राफ में, क्योंकि जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको ये चीजें देखनी होती है कि किस पैराग्राफ में किस चीज की बात हो रही है। तो इन पैराग्राफ 5 इन टेबल 8, क्योंकि पैराग्राफ 5 जब आपको मैं दिखाऊंगा इंस्ट्रक्शन का तो आपको चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने ओपन करा है वो फॉर्म जिसके अंदर ओरिजिनली इंस्ट्रक्शंस और पैराग्राफ वगैरह चीजें जो हैं वो दी गई हैं। यहां पर आप अगर देखेंगे तो पैराग्राफ 5 के अंदर टेबल 6, टेबल 7 और टेबल 8 जो है वो कवर होता है। यहां पर आप देख रहे हैं पैराग्राफ 5 जो है उसकी बात यहां पर हो रही है। अब यहां पर आप देखेंगे पैराग्राफ 5 के अंदर इन द टेबल, इस टेबल में टेबल 8A, तो टेबल 8A क्या है, ये है हमारे पास टेबल 8A। यहां पर ओरिजिनली जो चीजें लिखी गई हैं 17, 18, 18, 19 के लिए वो बातें कौन सी हैं, उसमें सबसे लास्ट लाइन है फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 द रजिस्टर्ड पर्सन शैल हैव एन ऑप्शन to upload the details for the entries in table 8A to 8D duly signed in the PDF format in 9C without the CA certification। यानी कि इसको आप अब ऑप्शनल के रूप में यूज कर सकते थे और आपको वहां पर भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 9C एप्लीकेबल है तो आप अपनी वर्किंग शीट्स 9C के साथ विदाउट CA सर्टिफिकेशन लगाया जा सकता था। अब क्या होगा, अब यहां पर टेबल 8A में जो इन्होंने चेंज करा है
उसमें इन्होंने क्या बता दिया है वो समझ लीजिए, ताकि आपको कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। हालांकि ये जो अमेंडमेंट है ये इनकम्प्लीट अमेंडमेंट है, ऐसा मेरा मानना है। इसमें या तो कॉरिगेंडम आएगा या फिर कोई क्लैरिफिकेशन आना जरूरी है। अब लैंग्वेज पढ़ते हैं। अगेंस्ट सीरियल नंबर 8A, और ये नोटिफिकेशन की लैंग्वेज है, नोटिफिकेशन 79 की। आफ्टर द एंट्री कॉमा द फॉलोइंग एंट्री शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। अब सबसे पहला सवाल, आफ्टर द एंट्री के बाद यहां पे कुछ चीजें हैं जो कि मिस आउट हो गई है। आफ्टर द एंट्री के बाद यहां पर कुछ वर्ड्स होने चाहिए थे जो कि नहीं लिखे गए। यहां लिख दिया गया आफ्टर द एंट्री द फॉलोइंग एंट्री। किस एंट्री के बाद ये चीजें की जा रही हैं, वो एंट्री यहां पर छूटी हुई है। अब देखिए यहां पर क्या है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 इट मे बी नोटेड दैट द डिटेल्स ऑफ फॉर्म GSTR 2A generated as on 1st November 2020 shall be auto-populated in this table। यानी कि 1920 के लिए जो हमारा टेबल 8A है उसमें जो 2A का डेटा डाउनलोड होगा या अपडेट होगा वो होगा एज ऑन 1 नवंबर 2020। 1 नवंबर 2020 तक जितने भी GSTR 1 आपके सप्लायर ने फाइल करे होंगे वो इनवॉइसेस उसमें दिख जाएगा। लेकिन यहां पर ये लाइन नहीं लिखी गई कि फॉर 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20 द ऑप्शन टू फाइल 8A to 8D इज बीइंग कंटिन्यूड। क्योंकि बाकी जितने टेबल्स हैं आप देखेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि फॉर फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए 1920 को सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया इन नोटिफिकेशन 79। तो कहने का मतलब है कि जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये 1920 के लिए ऑप्शनल है या नहीं, आप मान के चलिए ये आपके लिए ऑप्शनल नहीं है। 1920 के लिए आपको ये भरना अब मैंडेटरी कर दिया गया है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस सिर्फ और सिर्फ 17, 18 और 18, 19 तक के लिए ही वैलिड था। 79 ने 1920 का ऑप्शन जो था उसे विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि यहां पर वो बिल्कुल साइलेंट है इन दैट रिस्पेक्ट। तो ये काफी बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि टेबल 8 का जो कंपैरिजन है, जो रिकंसिलेशन है, उसमें काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत भी आती है। तो इस तरीके से आपको अब GSTR 9 की तैयारी जो है वो नए सिरे से करनी पड़ सकती है, और अपना रिकंसिलेशन जो है वो ठीक तरीके से करना पड़ेगा। 1 जनवरी 2021 से QRMP स्कीम जो है वो लॉन्च हो चुकी है। अगर आप QRMP स्कीम के लिए जो हमारा सेशन है वो लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसमें जाकर के आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जो नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं इन नंबर्स पे कॉल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें आपको IFF से रिलेटेड, GSTR 2B से रिलेटेड और क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ मंथली पेमेंट की जो स्कीम है उसकी डिटेल्स पता लगेंगी। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो वो आप सब्सक्राइब करा सकते हैं, जिसमें आपको मंथली टैक्स अपडेट्स जो भी आते हैं वो दिए जाते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि GSTR 9 के अंदर टेबल 8 जो है वो अब ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन 79 कहीं ना कहीं इस पॉइंट को लेकर के साइलेंट है और वो इनकम्प्लीट एंट्री के साथ नोटिफिकेशन इशूड है। तो जब तक इस चीज की क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाती है आप इसे ऑप्शनल ना माने, आप इसके लिए वर्किंग जो है अभी से तैयार कर ले, क्योंकि आज से 1 महीने का लगभग समय बच गया है 9 को फाइल करने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।